हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनीश सर क्लासेस। तो कैसे हो आप सभी? मस्त और बढ़िया होगे। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 की। ठीक है, रीड करते हैं स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में अपन के पास बेटा दो इक्वेशन होगा। फर्स्ट वाले को आप इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। देखिए यहाँ पे दो इक्वेशन है, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट किया, इसको हमने इक्वेशन सेकंड कर लिया। सिंपल वे बता रहा हूं कि आप इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू निकाल लेना बेटा। यहां से जैसे जैसे क्या लिखा है कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। यस सर, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 14 माइनस वाई हो जाएगा। प्लस वाई है, इधर ट्रांसफर कर देंगे बेटा तो माइनस वाई हो जाएगा। ये x की वैल्यू पता चल गई कि सर जहां पे x रखा है वहां पे अब क्या करना, 14 माइनस वाई पुट करो। दैट मीन्स यहां पे लिखते हैं कि पुट x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन सेकेंड। ये इक्वेशन सेकेंड है। इक्वेशन सेकेंड में x की वैल्यू पुट करेंगे यहां पे हम लोग 14 माइनस वाई। यहां पे देखो मैं पुट करता हूं x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है इक्वेशन 2। ठीक है सर, यहां पे आप क्या करिए, x की प्लेस पे 14 माइनस वाई पुट करेंगे। माइनस ये वाला कॉपी किया बेटा, y की प्लेस पे y लिख दिया हमने, 4 यहां पे कॉपी पेस्ट कर दिया। माइनस वाई मिलके माइनस 2y हो जाएंगे। ये 14 है, इसको ट्रांसफर कर दो बेटा तो यहां पे माइनस 14 हो जाएगा। दैट मीन्स एक बात समझ में आ गया कि यहां पे माइनस 2y इज इक्वल टू, यहां पे मैं लिख देता हूं माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10 हो जाएगा। देखो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10 हो जाएगा। दैट मीन्स y इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन माइनस 2, माइनस माइनस विल बी कैंसल एंड ये y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। मैंने यहां पे लिख रखा है कि y इज इक्वल टू 5। तो हम लोगों को y की वैल्यू पता चल गया। जब हम लोग को y की वैल्यू पता चल जाएगा तो आप किसी भी इक्वेशन में बेटा y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। लाइक दैट मैं यहां पे लिखा हूं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ये हम लोग को पता है। x की वैल्यू नहीं पता है लेकिन y की वैल्यू तो पता है कि 5 है, तो y की प्लेस पे 5 पुट कर दो। यहां पे समझ में आ गया? देखो यहां पे तो x इज इक्वल टू हमने क्या किया, 14 माइनस 5, दैट मीन्स 5 ट्रांसफर कर देंगे। देन x इज इक्वल टू बेटा 9 आ गया। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि y वैल्यू 5 है एंड x इज इक्वल टू 9 है। सिंपल सी बात है। कोई भी इक्वेशन आपके पास होगा आप उसको इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड सपोज करेंगे, राइट। एंड फर्स्ट वाले में से आप x या y जो भी वेरिएबल्स होंगे उसके किसी एक वेरिएबल के इक्वल टू कर देना सारा कंटेंट। फिर आप सेकंड वाले इक्वेशन में वो पूरा कंटेंट पुट करके आप एक वैल्यू निकाल लेना। फिर जो वैल्यू निकल के आती है सेकंड किसी भी आप इक्वेशन में पुट करके सेकंड वैल्यू निकाल लेंगे। देखो ओके स्टूडेंट्स, अभी हम लोग के स्क्रीन पे बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। बेटा ये इक्वेशन 1 एंड 2 पहले कर लेना। सबसे पहला तुमने क्या करना बेटा कि तुम इक्वेशन फर्स्ट को उठाओगे। s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, देन s इज इक्वल टू बेटा 3 प्लस टी हो जाएगा कि नहीं होगा? बोलो, माइनस टी उधर ट्रांसफर किए प्लस टी हो जाएगा। तुम क्या करोगे, जो s की वैल्यू 3 प्लस टी ये आ रहा है इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दो। ये देखो बेटा इक्वेशन 2 में s है, s की प्लेस पे तुम क्या करना, s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6 है। तुम s की प्लेस पे बेटा 3 प्लस टी रख दो यहां पे, और ये 3 यहां कॉपी, ये सारा कंटेंट मैंने कॉपी कर रखा। इन दोनों का एलसीएम निकालो, 3 और 2 का बेटा 6 आ जाएगा एंड 3 2 जा 6, तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें करो, 3 2 जा 6 एंड 2 का मल्टीप्लाई टी में करो तो 2t हो जाएगा एंड 2 3 जा 6 होता है बेटा, 2 3 जा 6, तो 3 का मल्टीप्लाई टी में करेंगे तो 3t हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। ये 6 का मल्टीप्लाई 6 में कर दो बेटा 36 हो गया एंड ये पूरा यहां पे हमने कॉपी कर लिया। 5t हो जाएगा क्योंकि 3t और 2t दिया है तो यहां पे 5t हो जाएगा। 30 कॉपी कर लेंगे बेटा, 36 यहां कॉपी कर लेंगे, 6 ट्रांसफर कर दो तो यहां पे हो गया माइनस 6। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि 5t इज इक्वल टू 30। 5t इज इक्वल टू 30, सो t इज इक्वल टू 30 बाई 5 होगा। यहां पे मल्टीप्लाई में ट्रांसफर करेंगे तो बेटा डिवाइड में हो जाएगा। यानी कि एक बात समझ में आएगा कि t इज इक्वल टू कितना आ रहा है सर, t इज इक्वल टू 6 आ जा रहा है। अब क्या करोगे तुम, ये जो t की वैल्यू तुम किसी एक पे पुट कर दो बेटा। देखो किसी एक में पुट कर दो, एज वी नो दैट कि s माइनस टी इज इक्वल टू 3, ये हमें पता है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहां लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमें यह पता है कि s माइनस 3 इज s माइनस टी इज इक्वल टू 3 है। सो t की वैल्यू बेटा 6 दे रखा है, तो तुम
t के प्लेस पे 6 रखोगे, यहाँ पे -6 हो जाएगा, मैं यहाँ रख देता, -6 हो जाएगा, उधर ट्रांसफर कर दो बेटा तो +6 हो जाएगा। सो s इज इक्वल टू 3 + 6 इज इक्वल टू 9। हम लोगों को s और t की वैल्यू पता चल गया। एकदम सिंपल सी बात है, स्क्रीनशॉट ले लो। दो इक्वेशन होंगे, इक्वेशन फर्स्ट से बेटा एक वेरिएबल का तुम वैल्यू निकाल लेना, उस वेरिएबल की वैल्यू पुट कर देना सेकंड वाले इक्वेशन में, आपको वहां से एक का वैल्यू मिल जाएगा। फिर सेकंड वाले को आप जब यहां से t निकाल लिए तो किसी एक में पुट करके बेटा स्टूडेंट्स अभी हम लोग के स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 लगाया, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। 3x - y इज इक्वल टू 9 इक्वेशन फर्स्ट हो गया, 9x - 3y इज इक्वल टू 9 इक्वेशन 2 हो गया। बेटा तुम इक्वेशन फर्स्ट उठा लो। इक्वेशन फर्स्ट हमने उठाया कि यहां पे 3x - y इज इक्वल टू 3 है, राइट। यहां पे बेटा -y को एज इट इज छोड़ दो, 3x बेटा यहां पे प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, दैट मीन्स 3 - 3x हो गया। बोलो समझ में आया? बहुत ही इजी है। तुम बेटा क्या करो, माइनस कॉमन ले लो, ठीक है। माइनस हमने क्या किया, यहां से कॉमन ले लिया तो हमको क्या होगा कि यहाँ पे y माइनस में था, यहाँ पे देखो y प्लस में हो गया। यहाँ पे 3x बेटा माइनस में था तो 3x यहाँ प्लस में हो गया। ये 3 जो था यहाँ पे प्लस में था तो ये माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स अगर ये माइनस अंदर डाले तो जैसे पहले था वैसा ही हो जाएगा। समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि y इज इक्वल टू 3x - 3 हो गया, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब बताओ कि ये जो y है, ये जो y है, y इज इक्वल टू हम लोग को 3x - 3 पता चला, इसको तुम बेटा इक्वेशन 2 में पुट कर दो। ये बताओ कि 9x - 3y इज इक्वल टू 9 है क्वेश्चन में, इक्वेशन 2 में। हमने क्या किया कि 9x एज इट इज कॉपी किया, माइनस कॉपी किया, 3 कॉपी किया, y की जगह पे बेटा ये लिखना, तो y की प्लेस पे ये लिखना कि 3x - 3 इज इक्वल टू 9। अब क्या करेंगे, ये 9x यहाँ पे कॉपी हो गया, -3 3 = 9 बेटा 9x हो गया यहाँ पे, इजीएस्ट है माइनस, और इसका कॉपी करो माइनस माइनस बेटा प्लस हो गया, 3 3 = 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू 9। ये 9x प्लस में है, ये 9x माइनस में बेटा 0 हो गया, यानी कि 9 इज इक्वल टू 9। कोई भी वेरिएबल्स यहाँ पे बचे नहीं। हुआ क्या यहाँ पे, जब कोई वेरिएबल्स बचे नहीं तो बेटा इस कंडीशन में जो बात होती है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इस तरीके के अगर बेटा इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस हैं, तो उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। अगर बेटा यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं है, तुम निकालोगे किसकी वैल्यू? या तुमको x पता चला, जब पता ही नहीं चलेगा तो तुम y नहीं निकाल पाओगे। तो ये इस तरीके के भी क्वेश्चंस आते हैं बीच में आप लोगों को जो है गुमराह करने के लिए। तो आप इसको कॉपी पेस्ट करें। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, फोर्थ वाला पार्ट, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। यहां पे क्या बोल रहा है कि 0.2x + 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x + 0.5y इज इक्वल टू 2.3। बेटा ये इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम लोग कैसे माने? पॉइंट में है, सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। इजीएस्ट बनाने के लिए बेटा हम लोग क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सभी में। यहां पे भी 10 से मल्टीप्लाई करो, इसमें भी करो, इसमें सब में 10 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, देखो क्या हो जाएगा। अगर इसमें 10 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा 2x हो जाएगा, इसमें करते हैं तो 3y हो जाएगा, इसमें करेंगे बेटा तो 13 हो जाएगा। ये एक जीरो क्या करता है, पॉइंट को शिफ्ट करा देता, पॉइंट को शिफ्ट करा था, आपको पता होगा। इसमें डालोगे पॉइंट इधर आ जाएगा, दैट मींस 4x हो जाएगा। इसमें 10 डालोगे बेटा तो पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, दैट मींस 5y आएगा। इसमें 10 डालोगे बेटा तो तुम्हारा पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, दैट मींस 23 हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन 2 है। सिंपली क्या करोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बेटा इक्वेशन फर्स्ट उठाओ यहां से, 2x + 3y इज इक्वल टू 13 हो गया। x की वैल्यू यहां से मैंने आपको बताया कि इक्वेशन फर्स्ट से किसी एक वेरिएबल की सारे कंटेंट को एक तरफ कर दो, सारे डिजिट सारे वेरिएबल्स को एक तरफ कर दो बेटा, आप x या y इक्वल टू निकालेंगे। सिंपली क्या करो, यहां पे 2x को रोको, 3y यहां पे प्लस में ट्रांसफर करो बेटा, -3y हो जाएगा। ये 2x के साथ यहां पे मल्टीप्लाई है, दैट मींस 2 और x के बीच में मल्टीप्लाई है, यहां पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। दैट मींस बेटा x इज इक्वल टू, अपन को पता चल गया कि जहां पे x आएगा वहां पे 13 - 3y/2 रख देना। समझ में आ गया? चलो हम लोग क्या करेंगे, मैंने सिंपली लिखा है पुट x इज इक्वल टू इतना इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में देखो x यहां पे बेटा है ना, x यहां पे, तो मैं क्या किया, 4x है, 4 की जगह 4 तो कॉपी पेस्ट कर लिया, x की प्लेस पे 13 - 3y/2, दैट मींस यहां पे 5y कॉपी पेस्ट, यहां पे बेटा 23 कॉपी पेस्ट। यहां पे बेटा जो ये 4 है, ये क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये इसके साथ डिविजिबल मल्टीप्लाई में, तो बेटा यहां से कट जाएगा, 2 आ जाए यहां पे, ठीक है। यहां पे 2 हो गया, 2 का मल्टीप्लाई बेटा एक बार इसमें कर दोगे तो 26 हो जाएगा, 13 में करोगे 26 हो जाएगा। फिर 2 का मल्टीप्लाई 3 में कर दो तो 3
2 का मल्टीप्लाई 3 में कर दो तो 6y हो जाएगा। ये वाला 5y कॉपी पेस्ट, ये 23 कॉपी पेस्ट हो गया। सिंपली क्या करो कि यहां पे बेटा देखो 5y है, ये 6y है, 5y और 6y और ये 26 यहां पे प्लस में था, ट्रांसफर कर दिया बेटा तो -26 हो गया। अब क्या करोगे कि -5y में से 6y जाएगा बेटा तो -y आएगा। ये बात पता है कि जो बड़ा रहता है उसके आगे के सिंबल्स को लिखते हैं। 6 बड़ा कि 5 बड़ा बेटा, तो 6 बड़ा, 6 के आगे बेटा क्या है, ग्रेटर डिजिट्स के आगे जो सिंबल्स होते हैं उसको लिखते हैं। तो माइनस यहां पे लिख देंगे अपन, ठीक है। -y आएगा, 23 में से बेटा 26 जाएगा तो -3 आएगा, दैट मीन्स माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा। दैट मीन्स अपन बोल सकते हैं कि y इज इक्वल टू सर कितना आ गया, 3 आ गया। तुम बेटा किसी इक्वेशन, यहां पे देखो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट में लिख सकते हैं यहां पे पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में बेटा y की वैल्यू 3 पुट कर देंगे। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, x तो यहां पे बेटा हमने 2x किया, y की प्लेस पे बेटा 3 रख दो यहां पे, 3 इंटू 3 है ना, और ये 13 कॉपी पेस्ट हो गया। 3 3 जा 9 यहां पे आ गया, 2x ऐसे ही रहेगा, 13 भी ऐसे ही रहेगा, 9 को ट्रांसफर कर देना बेटा तो -9 हो जाएगा। दैट मीन्स 2x इज इक्वल टू होता है 4, x इज इक्वल टू 4/2, दैट मीन्स x की वैल्यू आ गई 2। यही हम लोग को सॉल्व करके निकालना था, x और y। कुछ नहीं करना बेटा, एक सिंपल सी बात समझ लो, जो भी आपके पास इक्वेशन होंगे आप इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू निकाल लेना। उसको क्या करना, किसी एक इक्वेशन, दैट मींस किसी मत बोलो, इक्वेशन सेकंड में पुट कर देना, वहां से आपको एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। फिर उस वैल्यू की मदद से आप सेकंड इक्वेशन में पुट करके या फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके बेटा आप उसकी भी सेकंड जो वेरिएबल की वैल्यू है वो भी सॉल्व करके निकाल सकते हो। समझ में आया? ओके स्टूडेंट्स, अभी हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5th वाले पार्ट का। बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन होने वाला है बेटा। यहां पे क्या लिखा है कि √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। ये हम लोगों का इक्वेशन फर्स्ट है बेटा। यहां पे क्या है कि √3x माइनस √2y इज इक्वल टू 0, ये अपन का इक्वेशन 2 है। हम लोगों को क्या करना है कि इक्वेशन फर्स्ट सपोज हो गया, सेकंड सपोज हो गया, मैं बार बार वही बात बोल रहा कि आप क्या करो कि इक्वेशन फर्स्ट से बेटा x की वैल्यू निकालो, सेकंड वाले में पुट करो तो आपको बेटा y मिल जाएगी। उस y वाले को पुट करके बेटा x की वैल्यू निकालना, ये सिस्टम है, ये सिस्टम है। समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूं? तो चलो हम लोग फॉलो करते हैं बेटा। इक्वेशन फर्स्ट को मैंने फिर से लिखा है यहां पे, ये बेटा यहां पे प्लस √3y है, इसको ट्रांसफर कर दूंगा बेटा तो माइनस √3y हो जाएगा। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। ये √2x है बेटा, आपको लग रहा है ये x, ठीक है, तो x इज इक्वल टू √2, इसको डिवाइड दे देगा। हम लोग यहां पे कंटेंट लिखेंगे कि पुट x इज इक्वल टू √3 माइनस √3 अपॉन √2y इन इक्वेशन सेकंड। हम लोग इक्वेशन सेकंड में ये x की वैल्यू पुट करने वाले हैं। जहां पे ये इक्वेशन सेकंड है, यहां पे देखो x की वैल्यू है, यहां पे पुट करो कि लिखोगे यहां पे √3x माइनस √2y इज इक्वल टू 0। इस x की प्लेस पे इसकी वैल्यू पुट करा दो फटाफट। बोलो क्या होगा यहाँ पे, माइनस √3 अपॉन √2 इंटू वाई, और ये वाला कंटेंट यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। ये देखो इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें मैंने यहाँ पे कुछ किया नहीं, बस x की प्लेस पे बस इसको यहाँ पे कॉपी किया, बाकी सबका सब सेम टू सेम है। ये बताओ यहाँ पे कि √3 का मल्टीप्लाई जब अंदर करेंगे बेटा √3 में, तो √3 मिलके 3 हो जाएगा। ये माइनस में था तो -3y अपॉन √2 हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला कंटेंट एज इट इज कॉपी करिए, -2 √2 इज इक्वल टू 0। ये बताओ ये √2 सिर्फ इनका है, इनके डिनोमिनेटर का इनका इनमें मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। √2 का √2 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2y हो जाएगा। समझ में आया? √2 बेटा होता है ना 2, पता होगा, √2 कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पे √2 डिनोमिनेटर में यहाँ पे लेके जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बेटा यहाँ पे 0 हो जाएगा। दैट मीन्स है ना, यहाँ √2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 हो गया। -3y माइनस y मिलके -5y। एक बात समझ में आएगा कि -5y इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू होता है 0 अपॉन -5। देन हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि y इज इक्वल टू ही 0 हो गया। अब क्या करोगे कि ये इस इक्वेशन में पुट करो, फर्स्ट वाले में लिख दो यहाँ पे पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। किसी में बेटा पुट कर सकते हो इन इक्वेशन फर्स्ट। ये इक्वेशन फर्स्ट है, बोलो इक्वेशन फर्स्ट में y की प्लेस पे 0 पुट कर देंगे। ये रहा y, यहां पे 0 पुट करो, ये पूरा का पूरा कंटेंट 0 हो गया। तो √2x इज इक्वल टू 0, √2x इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स
दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0 अपॉन रूट टू, देन हम लोग बोल सकते हैं कि x की वैल्यू भी क्या हो गई, 0 हो गई। सिंपल था कि नहीं? अगर y की वैल्यू 0 है दैट मीन्स y की वैल्यू 0 आई है तो x की भी वैल्यू 0 आ गई। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। फर्स्ट वाले का लास्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत इजीएस्ट पार्ट है बेटा। 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू -2 बेटा इक्वेशन फर्स्ट है। x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6 बेटा इक्वेशन 2 है। आप इक्वेशन फर्स्ट को फिर से यहां कॉपी कर लिए। 2 और 3 का एलसीएम बेटा 6 हो गया। 2 3 जा 6, 3 का 3 3 जा 9x, माइनस कॉपी कर लिया बेटा यहाँ पे। 3 2 जा 6, 2 5 जा 10y हो गया बेटा इज इक्वल टू ये। यहाँ पे बेटा 6 यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा तो 12 हो जाएगा। यानी कि एक बात समझ में आ गया, 9x माइनस 10x इज इक्वल टू 12। ठीक है सर, x की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पे माइनस 10y है बेटा, ट्रांसफर कर दो उधर तो प्लस 10y हो जाएगा। ये -12 है, कॉपी कर लिया हमने। 9 इनके साथ मल्टीप्लाई में तो बेटा आके यहाँ डिवाइड हो जाएगा। बोलो इजीएस्ट है कि नहीं है? बहुत सिंपल सी बात है। हमने सारे भी वैल्यूज को एक तरफ कर दिया बेटा, सिर्फ और सिर्फ x को छोड़ के। ये x की वैल्यू बेटा पुट करेंगे अपन इक्वेशन 2 में। यहाँ पे लिख लेना कि पुट द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे हमने लिखा नहीं है, ठीक है, लिख लेना बेटा। चलो अच्छा, अभी पुट करेंगे यहाँ, नहीं हमने आगे लिख रखा है। पहले इक्वेशन 2 को सिस्टम में ला देते हैं। इक्वेशन 2 है x अपॉन 3 y अपॉन 2, ये हमने कॉपी कर रखा है। 2 और 3 का एलसीएम बेटा 6 होता है। 3 2 जा 6, 2 1 जा 2x हो गया बेटा, 2 3 जा 6 हो गया, 3 1 जा 3 हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे 2x प्लस 3y बेटा, यहाँ का डिनोमिनेटर इसके डिनोमिनेटर से मैच हो गया तो हम कैंसल आउट कर सकते हैं। दैट मीन्स 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 बेटा, ये अपन का इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। क्योंकि हमने बेटा फर्स्ट और सेकंड ऑलरेडी मान लिया था, ये हम लोगों को इक्वेशन 3 मिल गया। पुट द वैल्यू ऑफ x, दैट मीन्स x की वैल्यू बेटा कितना है, 10y माइनस 12 अपॉन 9 बेटा तुम थर्ड वाले में पुट कर दो। यहां पे देखो x ये रहा ना, यहीं पे उठा के पुट करो। दैट मीन्स ये वाला 2 x की प्लेस पे बेटा ये पूरा का पूरा कंटेंट प्लस 3y इक्वल टू 13। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। 2 का मल्टीप्लाई इसमें करो 20y हो जाएगा, इसी 2 का मल्टीप्लाई 12 में करो 24 हो जाएगा। ये बेटा समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं। यहाँ पे बेटा ये 9 सिर्फ इन लोगों का था, ये 9 यहाँ का नहीं है, तो हम यहाँ अगर 1 कर लें, ठीक है, तो समझ में आ रहा है यहाँ का एलसीएम। एक चीज ध्यान से समझना कि यहाँ पे 1 9 जा 9 हुआ तो 9 3 जा कितना होता है, 27 होता है, इसलिए हमने यहाँ पे 27 लिख रखा। और ये डिनोमिनेटर अब सबका हो चुका। ये डिनोमिनेटर सिर्फ इन लोगों के पास था लेकिन अब इनका भी हो चुका। दैट मीन्स यही, इसीलिए हमने ऐसे कॉपी लाइन कर रखा। यहाँ पे 13 हो गया बेटा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे बात को ध्यान से समझना, ये आपका 20y माइनस 24 और प्लस 27 है। इसको और इसको ऐड करोगे बेटा तो 47y हो जाएगा। y वाला y के साथ ऐड करके हमने 47 कर लिया। माइनस 24 है बेटा, उधर जाएगा तो प्लस 24 हो जाएगा और ये 13 इंटू 9 हो जाएगा। 13 इंटू 9 117 होता है। और ये बेटा यहाँ का जो माइनस 24 था उधर जाके प्लस 24 हो गया बेटा। ये 47y बचा है सिर्फ, इन दोनों को ऐड कर लीजिए और 47 से डिवाइड दे दीजिए। जैसे ऐड करेंगे बेटा 144 हो जाएगा, 47 से डिवाइड दे दीजिए बेटा 3 आ जाएगा। दैट मीन्स एक बात पता चल गया सर कि y की वैल्यू 3 आ गई। अब y की वैल्यू 3 आ गई बेटा तो तुम कहीं पुट करके चेक कर लो। आप इसमें भी पुट कर सकते हो, x इज इक्वल टू 10y माइनस 12 अपॉन 9, कहीं पे भी पुट करना चाहो तो पुट कर सकते हो, आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, हमने क्या किया कि y के प्लेस पे बेटा 3 पुट कर दिया। यहां पे 10 इंटू 3 माइनस 12 अपॉन 9, तो 10 3 जा 30 होता है सर। ठीक है, माइनस 12 अपॉन 9, ये बेटा माइनस करेंगे तो 18 अपॉन 9, दैट मीन्स 9 2 जा 18 होता है। x इज इक्वल टू बेटा 2 आ जाएगा। बोलो सिंपल था कि नहीं? ये वाली पार्ट हम लोग ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 6 पार्ट थे बेटा कंप्लीट कर लिया। आप लेक्चर नंबर हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे बेटा लगा हुआ है, रीड करो। बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन मैं भी रीड करता हूं। सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। यस, दो इक्वेशन है बेटा, दोनों को सॉल्व करके अपन x एंड y की वैल्यू निकालेंगे। फिर क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3।
क्या बात है सर, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, वाई और x की वैल्यू बेटा तुम उन दोनों इक्वेशन से निकालो, समझ में आ गया। फिर जो भी वैल्यू आएगी बेटा पुट कर देंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 पे, तो बेटा हम लोगों को m की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आया। देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं, यहां पे स्क्रीन पे देखो, ये इक्वेशन फर्स्ट बुक में दिया है कॉपी करो, इक्वेशन सेकंड बुक में दिया है कॉपी करो। इक्वेशन फर्स्ट यहां पे उठाया मैंने, x की वैल्यू निकाला, मैंने क्या किया बेटा 11 अपने प्लेस पे, 3y प्लस में बेटा जाके उधर माइनस हो जाएगा, 2 और x के बीच में मल्टीप्लाई बेटा आके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। x की वैल्यू पता चला बेटा कि 11 माइनस 3y अपॉन 2 है। बेटा इस वैल्यू को पुट करेंगे अपन इक्वेशन 2 में। चलो हमने x की वैल्यू पुट किया इक्वेशन 2 में। ये बताओ इक्वेशन 2 यहाँ पे हमने कॉपी किया कि नहीं, यही तो इक्वेशन 2 है, इसको कॉपी किया। x की प्लेस पे बेटा जो भी कंटेंट था यहाँ पे उतार दो, x की प्लेस पे ये x है ना, ये कंटेंट को यहाँ पे उतारो, -4y -24 एज इट इज कॉपी कर दो। इस 2 से ये 2 कैंसल आउट हो गया बेटा, 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू 24। जरा बताओ मुझे कि यहाँ पे 11 प्लस में बेटा इधर जाएगा तो बेटा माइनस हो गया, बोलो 24 माइनस 11 इजीएस्ट है कि नहीं है, -3y माइनस 4y बेटा -7y होता है। ये सिंपल सी बात है। अगर हम लोग -24 और -11 को ऐड करें बेटा तो -35 आएगा। सो y इज इक्वल टू -35 अपॉन 7 हो सकता है कि नहीं सर, हो सकता है। यहाँ पे -7 कर लेना क्योंकि माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा। दैट मीन 7 5 35 हो गया। यानी कि एक बात पता चला कि सर x की वैल्यू, सर y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू अगर 5 आ गई तो अपन क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे बेटा x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2 में, यहाँ पे y की प्लेस पे 5 पुट करो। सो x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y, y की प्लेस पे बेटा 5 है, यहाँ पे 5 3 is 15, 2 as it is copy paste, 11 माइनस 15 करोगे तो -4 आएगा। दैट मीन्स -4 अपॉन 2 कैंसल आउट करोगे तो -2 आएगा। सो x इज इक्वल टू -2 आया, y इज इक्वल टू +5 आया। हम लोगों को x और y की वैल्यू मिल गई। बोलो सिंपल था कि नहीं था। अब हम क्या करेंगे कि जो x और y की वैल्यू है उसको पुट करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 पे। ठीक है, y की प्लेस पे बेटा 5, m की प्लेस पे पता नहीं, आई डोंट नो, यू डोंट नो, यू डोंट नो, आई डोंट नो, है ना। चलो x की प्लेस पे -2 रख दो, y की प्लेस पे y की प्लेस पे 5, x की प्लेस पे -2। सिंपल सा बात है। इसकी मल्टीप्लाई करो बेटा, इसमें कितना है -2m हो गया, 3 यहाँ पे प्लस में ट्रांसफर करो -3 हो जाएगा, 5 में से 3 बेटा गया 2 आ जाएगा, यानी कि 2 इज इक्वल टू -2m। और हम लोग क्या करेंगे, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई में इधर लाके डिवाइड दे देना, 2 अपॉन 2 दैट मीन्स कैंसल आउट होके 1 आएगा और ये माइनस कॉपी पेस्ट। तो m इज इक्वल टू बेटा कितना हो गया, -1 हो गया। m इज इक्वल टू -1 हो गया। एकदम सिंपल था, कुछ नहीं करना था। जो काम हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था ना, वही काम हम लोग ने क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी किया है। बस x और y की वैल्यू निकालने के बाद हम लोग ने उसका यूटिलाइजेशन भी कर लिया, यहाँ पे पुट करके हमने सॉल्व किया। एकदम सिंपल था कि नहीं। अगर अभी भी चीजें समझ में नहीं आ रही बेटा तो कमेंट बॉक्स में बताओ। कम टाइम में पूरा का पूरा सॉल्व करना बहुत ही बड़ी चीज नहीं है बेटा, समझ में आ रहा है। आप लोग समझ गए कॉन्टेंट, आप खुद सॉल्व करें, वीडियो पॉज करिए, सॉल्व करो, चीजों को समझो, पॉज करके आप सॉल्व करो। कोई स्टेप नहीं आ रहा फिर देख लेना। 2 इक्वेशन है, एक पहले इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेना, जो भी वैल्यूज आ रहे हैं x को रोको, बाकी सबको एक तरफ ट्रांसफर कर दो, x को रोको, बाकी सबको एक तरफ ट्रांसफर कर दो। अब सेकंड वाले में x की प्लेस पे जो वैल्यू निकला है उसको पुट कर दो, यहाँ पे पुट होगा बेटा तो y की वैल्यू निकल जाएगी, समझ में आ रहा है। फिर y की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू निकल जाएगी। यही काम कर रहे हैं हम लोग, अब तक शुरू से यही करते आ रहे हैं। ठीक है, कॉपी पेस्ट करिए। हम लोग अपने करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला पार्ट, बहुत इजीएस्ट पार्ट है, थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे रीड करते हैं, बहुत मजा आने वाला है तो इजी। ठीक है, देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन वाला। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही बेटा सॉल्यूशंस को हम लोग यहाँ पे करना है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। वाह बेटे वाह, क्या बात है ना। 2 नंबर का डिफरेंस बेटा 26 है। मान लेते हैं कि बेटा फर्स्ट नंबर x है, सेकंड नंबर y है। एक्सप्लेनेशन बेस्ड क्लास है। मान लो बेटा कि पहला नंबर x है, दूसरा नंबर y है। बोल रहा है कि दोनों का डिफरेंस 26 है। हमने कुछ किया? कुछ नहीं किया। पहला नंबर x, दूसरा नंबर y एंड दोनों का डिफरेंस बेटा कितना है? दोनों का डिफरेंस कितना है? 26। दैट इज द इक्वेशन फर्स्ट। आगे पढ़ो क्या बोल रहा है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। ओ माय गॉड, वन नंबर इज, ठीक है, 3 टाइम्स देन अदर, मतलब 3 गुना है।
3 से मल्टीप्लाई कर लेना दूसरे वाले नंबर में बेटा, 3 से मल्टीप्लाई कर लेना। ये बोल रहा है कि x इज इक्वल टू 3y, ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गया। बहुत सिंपल सी बात है। अब ये बताओ बेटा, इक्वेशन फर्स्ट पता चल गया, इक्वेशन 2 पता चल गया, फिर पुरानी कहानी पे चलते हैं। पुरानी कहानी क्या बोला था? पुरानी कहानी यही तो बोला था बेटा कि तुम क्या करोगे कि x की वैल्यू पता है, तुम बेटा पुट करो फर्स्ट वाले में, x is equal to 3y, as we know that कि x is equal to 3y, so put into the equation first. So equation first is x minus y is equal to 26, so x is equal to 3y, so x is equal to 3y, so 3y minus y is equal to 36, so 3y minus y that is equal to 2y and 2y is equal to 26। क्या बात है सर, है ना? ये तो सब 8th क्लास की बात हो रही है, 7 6 8 की बात हो रही है सर, समझ में आ रहा है? यही 10th तो यही थी, यही 10th थी बेटा, है ना? चलो उसके बाद बेटा क्या करोगे कि y इज इक्वल टू 26 अपॉन टू दैट मीन्स 13 आ जाएगा। समझ में आया? जब तुम्हें y पता चल गया तो तुम बेटा x निकाल सकते हो, y की वैल्यू पुट कर दो किसी इक्वेशन में। समझ में आया? देखो यहां पे x इज इक्वल टू 3y, सो y इज इक्वल टू 13, और ये हमें पता है कि x इज इक्वल टू बेटा यहां पे 3y सर आपने लिया, यहां पे लिख दो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी फर्स्ट नहीं थर्ड, सॉरी सेकंड, ठीक है, सेकंड, या पुट y इज इक्वल टू 13, या वैसे ऐसे भी लिख सकते हो, पुट y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन सेकंड, एज योर विश, जो भी लिखना लिख लेना, ठीक है। y इज इक्वल टू 13 हमने पुट किया, 13 3 39 आ गया, सो x इज इक्वल टू 39 एंड y इज इक्वल टू 13। सो फर्स्ट नंबर दैट मीन्स फर्स्ट नंबर x बेटा 39 है, सेकंड नंबर y इज इक्वल टू 13 है। कुछ नहीं था, इक्वेशन पहचाना था कि 2 का डिफरेंस बेटा जो है 13, 2 का डिफरेंस बेटा 26 है और एक नंबर 3 गुना है पहले का, दैट मीन्स ये बेटा हो गया कि x इज इक्वल टू 3y। ये क्वेश्चन 2 है, बहुत ईजी क्वेश्चन था, आप इसे कॉपी पेस्ट करें। हम लोग बेटा स्क्रीन पे सेकंड क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। सेकंड वाला पार्ट है, बहुत इजी पार्ट है। आपको समझना पड़ेगा कि वर्ड प्रॉब्लम के इक्वेशंस को कैसे हम डिफाइन करें, राइट? आपको वर्ड प्रॉब्लम रीड करना है, आपको ये इक्वेशन पहचानना पड़ेगा। अब इन्होंने बोला सप्लीमेंट्री लाइक दैट, क्वेश्चन में लिखा, रीड कर रहे हो ना सप्लीमेंट्री, तो बेटा x प्लस वाई दैट मीन्स 180, ये आपको छोटे क्लासेस से पता है बेटा, ठीक है। चलो रीड कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चंस में कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, ओहो, एंड फाइंड देम। कुछ नहीं, सिंपल सी बात, एक बात समझ लो कि जो बेटा लार्जर एंगल है उसको तुम मान लो पहले y है, मेरे पास 2 एंगल है, ठीक है, 2 एंगल है, हम लोग के पास 2 एंगल है, एक बड़ा है एक छोटा, ये बोल रहा, दैट मीन्स लार्जर वाले को बेटा तुमने मान लो x जो लार्जर एंगल होगा, एंड द स्मॉलर एंगल बेटा जो भी है उसको अपन मान लेते हैं y हो, ठीक है। तो दोनों को बेटा एक्सीड, देखो x माइनस वाई क्यों मैं कर रहा हूं, अभी आपके क्वेश्चन में रीड किया ना, आप एक बार फिर मेरे साथ रीड करो, समझ जाओगे। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं बेटा कि x माइनस वाई जो होगा वो 18, ये मेरे को स्टेटमेंट पढ़ के लग रहा है कि मतलब x माइनस वाई 18 है, और ये हम लोग को ऑलरेडी पता है कि बेटा सप्लीमेंट्री की बात हो रही है कि सम ऑफ द टू एंगल इज। अच्छा मुझे बताओ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रहता तो मैं क्या करता, कमेंट बॉक्स में जाओ। सप्लीमेंट्री है बेटा तो मैंने ये किया, आप बताओ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए अपन क्या करते, कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहां पे बहुत आराम से टाइपिंग करेंगे। बेटा ये 2 इक्वेशन जो पहचान लिया, यही सिस्टम था, इसके बाद वाली प्रोसेस तो सेम एज इट इज लगाएंगे जो अब तक के क्वेश्चंस में कर रहे थे। बट फिर भी हम देखते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट बोलता है कि x माइनस वाई बेटा 18 है, x माइनस वाई बेटा 18 है, दैट मीन्स यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई, क्योंकि यहाँ पे माइनस उधर प्लस हो जाएगा। ये x की वैल्यू बेटा इतना है, पुट करते हैं अपन इक्वेशन 2 में, ठीक है। इक्वेशन 2 में पुट करो, इक्वेशन 2 बोलता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, x के प्लेस पे बेटा पुट करना है 18 प्लस वाई, ये देखो मैंने पुट कर दिया 18 प्लस वाई, राइट, 18 यहाँ पे देखो 18 प्लस वाई, फिर ये वाला y और ये 180 कॉपी, y बेटा 2y हो जाएगा, 18 यहाँ पे प्लस में माइनस कर देंगे, उधर ट्रांसफर होगा तो 162, ये 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड देता कर, दैट मीन्स 81 आ जाएगा। अपन बोल सकते हैं कि y इज इक्वल टू सर 81 आ गया, राइट, समझ में आ गया। अब y की वैल्यू पता चल गया तुम्हें, y की वैल्यू तुम्हें पता चल गया, यहाँ पे पुट कर दो, थर्ड वाले इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ पे लिख दो पुट y इज इक्वल टू 81, y इज इक्वल टू 81, एक सेकंड मार्कर चेंज करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 81 इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में पुट करते अपन। थर्ड इक्वेशन क्या ही बोल रहा है बेटा, यहाँ पे बोल रहा है कि x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई,
18 प्लस वाई, राइट। तो y के प्लेस पे 81 हमने रखा, दोनों को ऐड करेंगे 99 आ गया। तो लार्जर एंगल बेटा 99 डिग्री का है, स्मॉलर एंगल जो है 81 डिग्री का। सिंपल सी क्वेश्चन थी। हम लोगों को मान लेना था भाई कि जो बड़ा वाला एंगल है वो x है, छोटे वाले एंगल को हमने y माना, और एक्सिस की बात हो रही थी बेटा यहाँ पे, तो हमने क्या किया, x माइनस वाई 18 डिग्री का एक्सिड हो रहा था, राइट। तो हमने क्या किया, x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 18, एंड द सप्लीमेंट्री की बात हो रही, तो ये स्टेटमेंट फ्रॉम द सप्लीमेंट्री के लिए आ रहा। मैंने आपसे पूछा कॉम्प्लीमेंट्री के लिए क्या होगा, आपने कमेंट बॉक्स में बताया नहीं अभी तक। यस, जाओ बेटा बताओ, ठीक है। चलो अब हम लोग इसको आप कॉपी पेस्ट करिए, पता चल गया ना, लार्जर एंड स्मॉलर, राइट। कॉपी कर लो आप। अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड के, थर्ड वाले पार्ट के मोस्ट। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड का। थर्ड वाला पार्ट बहुत इजी है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है, रीड करते हैं। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3800. लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल फॉर 1750 रुपीज. फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल. सबसे पहले आपको क्या करना होगा, लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट, ईच बैट की बात बोला है, ईच बॉल की बात बोला है बेटा। एक बैट का दाम बताना है, एक बॉल का दाम बताना है। तो आप क्या करोगे, एक बैट का दाम मान लेते बेटा x है, एक बॉल का जो कॉस्ट है बेटा y मान लेते हैं। उसने बोला कि 7 बैट एंड 6 बॉल का जो रेट है बेटा 3800 है। तो ये बताओ 7 बैट, x फॉर बैट, y फॉर बॉल, दैट मीन 7 बैट एंड 6 बॉल का जो कॉस्ट है बेटा वो 3800 है। ठीक है सर। फिर उसने बोला कि 3 बैट एंड 5 बॉल का जो कॉस्ट है वो कितना है बेटा, 1750 रुपीज है। समझ में आया यहां तक। अब बेटा दो इक्वेशन तो पता चल गया, ठीक है, इक्वेशन दो तो हम लोग को इजी वे में पता चल गया। क्यों ना हम इसको, और देखो हम लोगों को इक्वेशन फर्स्ट से बेटा वैल्यू निकालनी पड़ेगी, x की निकालनी पड़ेगी कि नहीं निकाल, वही वैल्यूज हम लोग 2 में पुट करते हैं तो हम लोग y की निकलती है, फिर हम लोग y की वैल्यू की मदद से x निकाल लेते हैं। समझ में आया। यहां पे क्या करेंगे, x को यहीं रोकते हैं, x को यहीं रोकते हैं, 6y प्लस में बेटा उधर जाके माइनस y हो जाएगा, 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। दैट इज योर इक्वेशन, दैट इज योर इक्वेशन। अब क्या करोगे बेटा कि ये 3x 5y ये तो हम लोग को अकॉर्डिंग टू वर्ड प्रॉब्लम पता चल गया। तुम क्या करोगे कि यहां पे एक स्टेटमेंट लिखोगे कि पुट करना है जो आपका x का वैल्यू है इक्वेशन 2 में। यहां पे लिख देता मैं छोटा सा, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। लिख लो आप भी मेरे साथ, इक्वेशन फर्स्ट में, सॉरी इक्वेशन सेकंड में, ठीक है। इक्वेशन सेकंड में x की वैल्यू पुट करो। 3x था, x की प्लेस पे बेटा ये रखो, 3x है तो x की प्लेस पे देखो मैंने पूरा लाके कॉपी करके रख दिया, कुछ किया नहीं। 5y कॉपी है, 1750 कॉपी है, कुछ नहीं। 3 का मल्टीप्लाई 38 में करेंगे तो ये बेटा 11400 हो जाएगा, ठीक है, 11400। इसी का मल्टीप्लाई इसमें करो तो 18y हो जाएगा अपॉन 7। 5y कॉपी, ये यहाँ पे कॉपी। अब ये बताओ इसके नीचे तो वो कुछ नहीं है तो 1 होगा। 7 का मल्टीप्लाई या 5 में कर दो, ये डिनोमिनेटर सबका हो जाएगा बेटा। तो हमने 7 का मल्टीप्लाई 5 में कर दिया 35y। अब ये 7 डिनोमिनेटर सबका हो गया। वैसे ये 7 इन्हीं दोनों का डिनोमिनेटर था, अब ये 7 इनका भी डिनोमिनेटर हो जाएगा जब तुम इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, दैट मीन्स 35y। और ये यहाँ पे कॉपी, सारा का सारा कॉपी है यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे डिवाइड में बेटा इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स देखो यहाँ पे समझ में 22,250 हो जाएगा। ये यहाँ पे प्लस में इधर लाके माइनस कर देना, ये आपका बचा माइनस 18y और ये 35y। 35y में से 18y जाएगा बेटा तो 17y हो जाएगा, और इन दोनों को माइनस कर लेना, 850 आ जाएगा। दैट मीन्स 850 को हम 17 से डिवाइड दे देंगे तो 50 आएगा। एक बात समझ में आ गया कि y इज इक्वल टू बेटा कितना है, 50 है। जब y तुम्हें पता चल गया, दैट मीन्स द कॉस्ट ऑफ वन बॉल पता चल गया कि 50 रुपीज है सर, ठीक है, 50 रुपीज है सर। एक बॉल का जो कॉस्ट है वो अपन को पता चल गया 50। अब ये बताओ कि x इज इक्वल टू इतना लिखा था, इसमें y की वैल्यू पुट करो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। कौन सा इक्वेशन था ये, फर्स्ट ही इसको मान लिया हमने, हालांकि फर्स्ट इसको कर सकते थे, इसको सेकंड, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है, जरूरत नहीं पड़ी इनकी। तो इनमें लिख दो यहाँ पे कि पुट y इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो, इक्वेशन फर्स्ट अपन का यही है ना, x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7। y की प्लेस पे बेटा 50 रखते हैं, ये देखो y की प्लेस पे 50 रख देते हैं, ये हो गया बेटा 300। 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो 38 में से 600 जाएगा बेटा तो 3500 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, सॉरी 38 में से 300 जाएगा तो 3500 आ जाएगा, अपॉन 7 कर दिया हमने, और इसको डिवाइड दे देगा तो 500 आ जाएगा।
हम लोगों को ये बात पता चल गया कि कॉस्ट ऑफ एक बैट का जो कॉस्ट है बेटा वो 500 होता है, एक बॉल का जो कॉस्ट है वो 50 रुपीज़ है। ठीक है, ये हम लोगों को निकालना था। बहुत सिंपल था, वर्ड प्रॉब्लम को रीड किया हम लोगों ने और ये स्टेटमेंट ये और ये वाला तुरंत समझ में आ गया कि कॉस्ट 7 बैट और 6 बॉल का जो कॉस्ट है वो 3800 था एंड द 3 बैट एंड 5 बॉल का जो कॉस्ट है बेटा वो 1750 है। तो ये इजीएस्ट है, 2 इक्वेशन आप पहचान लिए तो उसमें से x की इक्वल टू निकालो, सेकंड वाले में पुट करो तो y की वैल्यू मिल जाएगी, फिर y वाले की मदद से बेटा x निकाल लेंगे। ये हम लोग शुरू से यही करते आ रहे हैं। आप इसे कॉपी पेस्ट करेंगे। थर्ड का ये फोर्थ वाला पार्ट है, बहुत इजीएस्ट पार्ट है बेटा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पे लगा हुआ क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं रीड कर देता एक बार। बोला कि टैक्सी का चार्ज, द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज पेड 105 रुपीज। अच्छा, 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपीज पेड किया जाता है। मान लेते हैं बेटा, एक चीज समझ लेना, मान लेते हैं कि जो फिक्स्ड चार्ज है वहां का वो x है और पर किलोमीटर चार्ज पे गया y। तो 10 किलोमीटर पर किलोमीटर का y है बेटा 10 किलोमीटर के लिए, और फिक्स्ड चार्ज प्लस 10 किलोमीटर का जो चार्ज है वो 105 रुपया पे किया गया, राइट। फिर देखो हम लोग इससे एक बात बना सकते हैं कि बेटा x को यहीं रोक लेते हैं और इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं। क्या करेंगे, 10y माइनस 10y हो जाएगा। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। फिर क्या बोला क्वेश्चन वाला, आगे रीड करते हैं। फिर बोल रहा है कि द चार्ज पेड 100, अच्छा फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155 रुपीज। अच्छा, मतलब 15 किलोमीटर के लिए जो चला था फिक्स्ड चार्ज तो पे करेगा ही करेगा भाई। वहां का सिस्टम था कि फिक्स्ड चार्ज दो प्लस पर किलोमीटर। बेटा देखो यहाँ पे मैंने लिखा पर किलोमीटर, तो उसने चार्ज पे किया y और 15y मतलब 15 रुपीज। यहाँ पे 15 किलोमीटर के लिए बेटा 15y हो जाएगा और फिक्स्ड चार्ज कितना रुपया पे किया उसने, 155 रुपीज पे किया। यहां से भी सिस्टम बनेगा कि जो बेटा x की वैल्यू तुमने निकाला था इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट जो आपका है वो पुट कर दो ना इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 क्या था आपका, x प्लस 15y, राइट, x प्लस 15y। तो x की प्लेस पे बेटा ये मैंने पुट कर दिया प्लस 15y और ये। अब ये बताओ 105 यहाँ पे प्लस में बेटा उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। बोलो हो गया, ठीक है सर। माइनस 10y 15y मिलके 5y होगा कि नहीं होगा, ये 50 हो गया। y इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। एक बात समझ में आया कि y इज इक्वल टू कितना आ गया सर, 10। यानी कि एक बात समझ जाना कि चार्ज पर किलोमीटर विल बी कितना, 10 रुपीज। 10 रुपीज हो गए बेटा, ठीक है। चलो उसके बाद एक बात समझ लो कि ये आपको ऑलरेडी पता है कि x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y और y इज इक्वल टू 10 पता है बेटा, तो तुम x की वैल्यू 5 निकाल सकते हो। 10 10 100 हो गया, 100 में से 105 गया बेटा। यहाँ पे 105 माइनस 100 करेंगे तो कितना आएगा, 105 में से 100 सब्ट्रैक्ट करोगे तो बेटा 5 आ जाएगा। x की वैल्यू भी पता चल गया। तो ये पता चल गया कि जो फिक्स चार्ज था वो 5 है, पर किलोमीटर कितना है बेटा 10 हो रहा है। तो चार्ज फॉर 25 किलोमीटर का पूछ रहा है, 25 किलोमीटर का चार्ज पूछ रहा है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि फिक्स्ड चार्ज प्लस 25 किलोमीटर, फिक्स्ड चार्ज प्लस 25 किलोमीटर। और बेटा यहां पे y लगाना ही लगाना है क्योंकि यहां पे बोला कि चार्ज पर किलोमीटर विल बी y। तो x प्लस 25y बेटा करेंगे, कितना आ रहा पता ही नहीं है, तो हम लोग y की जगह वैल्यू पुट कर दो 10, यानी कि हो गया 250 में 5 ऐड कर देंगे तो ये पता चल गया कि जो 25 किलोमीटर का जो चार्ज है वो कितना आ रहा है बेटा, 255 रुपीज आ रहा। सिंपल सी बात थी कि नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। आपको देखो ये बात पता रहना चाहिए कि 10 किलोमीटर के लिए जो चार्ज उसने पे किया बेटा वो x प्लस 10y इज इक्वल टू 15 पे किया, और 15 के लिए पे किया x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। तो ये बताओ कि 25 के लिए कितना पे करेगा, यही तो क्वेश्चन है। जब तुम्हें x और y पता चल गया कि x का मतलब फिक्स चार्ज लगना ही लगना है, 10 किलोमीटर है 10y और 105 पे कर रहा वो। फिर बोल रहा था बेटा यहां पे कि फिक्स चार्ज पे करेगा ही, 15y हो गया तो 155 रुपया पे कर दिया। जरा ये बताओ कि अगर मान लो कि उसने 25 किलोमीटर की बात कर दी, कितना रुपया पे करेगा पता ही नहीं है ना। 10 का पता है, इतना 15 का पता है, इतना 25 का नहीं पता, तो 25 का निकालने का सिस्टम है कि अगर तुम्हें x और y पता है तो पुट कर देना बेटा, यहाँ पे निकल जाएगा। समझ में आया, इसको नोट करो। अभी हम लोग बात करेंगे फिफ्थ वाले पार्ट। बहुत ईजी पार्ट होने वाला बेटा, आप अपने स्क्रीन पर रीड करो, मैं भी रीड करता हूं क्या बोल रहा बेटा। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड बोथ numerator and denominator. If 3 is added both numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction.
हम लोगों को बेटा फ्रैक्शन फाइंड करना है, ना हम लोग को यहाँ पे न्यूमरेटर पता है ना डिनोमिनेटर पता है, लेकिन ये बात तो पता चल गया कि बेटा न्यूमरेटर में अगर 2 ऐड करें और अगर डिनोमिनेटर में 2 ऐड करें बेटा, तो हम लोगों को कितना बोल रहा है बेटा 9/11। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा तुम न्यूमरेटर को सपोज करो कि चलो न्यूमरेटर विल बी x एंड द डिनोमिनेटर विल बी y। ये बात आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अपन को पता नहीं कि न्यूमरेटर कौन है डिनोमिनेटर कौन है, लेकिन ये तो पता करोगे कि बेटा न्यूमरेटर बेटा x है, डिनोमिनेटर y है, सो x/y ये हम लोगों का फ्रैक्शन होगा। तो x/y में बेटा x में 2 जोड़ो, y में 2 ऐड करो, तो 9/11 होगा। ये पढ़ के लग रहा कि नहीं लग रहा? बोल रहा कि न्यूमरेटर में 2 जोड़ो डिनोमिनेटर में 2 जोड़ो, तो बेटा 9/11 आपका हो जाएगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नाम की चिड़िया उड़ा दो यहाँ पे। 11x हो जाएगा, 11 2 22 हो गया, 9y हो जाएगा, 9 2 18 हो गया। दैट इज योर इक्वेशन, दैट इज योर इक्वेशन। 11x को यहीं रोकते हैं, 22 को ट्रांसफर करो बेटा, यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि -22 हो जाएगा। हम लोग क्या कर सकते हैं कि 18 - 22 करेंगे तो -4 आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू 9y - 4/11 होगा। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है। अब स्टेटमेंट वाला बोल रहा है कि मान लीजिए आप न्यूमरेटर में 3 जोड़ते हैं, क्वेश्चन वाला बोल रहा है अगर डिनोमिनेटर में 3 जोड़ते हैं तो आपको 5/6 मिलेगा। समझ में आ गया? तो चलो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 6x हो गया बेटा 18 हो गया, 5y हो गया 15 हो गया। यही काम सेम टू सेम काम करेंगे यहाँ पे। 6y को यहीं रहने देते हैं, 5y को ट्रांसफर कर लेते हैं, 18 को उधर भेज देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। क्यों? क्योंकि 15 - 18 करते हैं तो -3 आता है, ये स्वाभाविक सी बात है। x की वैल्यू जो मिली थी आपको, ये पुट करो ना इक्वेशन 2 में। x की वैल्यू आपको यही मिली थी यहाँ पे, जो फर्स्ट वाला वैल्यू है ये पुट कर दो इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 क्या था? 6x - 5y। 6 की जगह x की प्लेस पे बेटा ये देखो मैं क्या रख रहा हूं, 9y - 4/11 -5y कॉपी पेस्ट, -3 कॉपी पेस्ट। 6 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे 54 हो जाएगा, माइनस कॉपी कर लो, 6 का मल्टीप्लाई 4 में कर लेना 24 होगा, 5y यहाँ पे आ गया, -3 यहाँ पे हो गया। ये 11 सिर्फ इसका है, एलसीएम ले लेते हैं, 11 और 1 का 11 आएगा, 1 11 जा 11, 11 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 55y होगा। ये एज इट इज कॉपी करेंगे। ये -3 होगा यहाँ पे, 11 यहाँ पे बेटा इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड है तो जाके मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 33 होगा, -33 हो गया। ठीक है, यहाँ पे -24 माइनस में उधर जाएगा तो बेटा प्लस में हो जाएगा। ये भी चीज़ें समझ में आ गई। 54y है, ये 55y है, दोनों में से ये कॉपी अगर माइनस कर दें तो बड़ा 55 है, दैट मीन्स माइनस में रहेगा, ये बात पता चल गया। 54 में से 55 जाएगा तो बेटा 1 आएगा, दैट मीन्स y आ गया, और 24 में से 33 जाएगा तो 9 आ जाएगा। दैट मीन्स अपन बोल सकते हैं कि y = 9। ये माइनस माइनस कैंसल आउट हो गया है, इसमें भी माइनस आ रहा है, इसमें भी माइनस आ, तो माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा। दैट मीन्स y = 9। अब ये y की वैल्यू पुट करोगे तुम इक्वेशन नंबर 2 में। 2 में क्या, इसमें फर्स्ट में ठीक है, यहां लिखना चाहते हो तो लिख लो कि पुट y = 9 इन इक्वेशन फर्स्ट। हमने पुट कर दिया। 9y - 4/11 है, y की प्लेस पे 9 रख देना, 9 9 जा 81 हो गया, ये -4 हो गया, ये 11 कॉपी पेस्ट, 81 में से 4 जाएगा बेटा 77, और ये 11 7 जा 77 होता है। दैट मीन्स अपन को x की वैल्यू पता चला बेटा कितना, 7। अपन को y की वैल्यू कितनी पता चला बेटा, कहाँ निकाला अपन ने, बताओ फटाफट, कहाँ। ओ माय गॉड, वेयर इज y? ओह ये रहा। ठीक है, y 9 है और ये 7 है। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, सो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर कितना बेटा 7 है, डिनोमिनेटर कितना बेटा 9 है। 7/9 इज योर आंसर। द फ्रैक्शन विल बी 7/9। कुछ नहीं करना था, सिंपल सी बात थी, x/y था, x/y में एक बार 2 जोड़ लेना, तो आपका बेटा ये बोला था कि 9/11 क्रॉस मल्टीप्लाई करके तुम इक्वेशन बना लो। ठीक है, सिंपल सी बात है, समझ में आ रहा। चलो उसके बाद एक सेकंड वाला क्या था कि बोल रहा कि x/y में 3 ऐड कर लो, न्यूमरेटर में भी 3 ऐड करो, डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड करो, और आपको कितना मिलने वाला, 5/6 मिलेगा। इससे आप एक और इक्वेशन बनाओ और आप x की वैल्यू निकाल लो, जो भी x है उससे y निकलेगा, फिर y जो भी निकल रहा वो x उसमें पुट करके x की रियल वैल्यू पता चल जाएगी आपको। समझ में आया? चलो इसको कॉपी पेस्ट करो, लास्ट वाला पार्ट करेंगे। नंबर 3 का लास्ट वाला पार्ट होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, समझ में भी आएगा, ध्यान से देखना। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन लगा है, मैं रीड करता हूं। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago
जैकब एज वॉज 7 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ हिज सन, व्हाट इज द प्रेजेंट एज। मतलब प्रेजेंट एज की बात हो रही है, जैकब और उनके सन की बात हो रही है। मान लेते बेटा कि जो जैकब की प्रेजेंट एज है वो जैकब की जो एज है, प्रेजेंट एज तो बताना है अपन को। जैकब की जो एज है बेटा, मान लिया एक्स है, उसके बेटे की एज जो होगी वाई होगी। 5 साल बाद की एक स्टोरी चल रही है, 5 साल पहले की एक स्टोरी चल रही है। दो सिस्टम है इसके अंदर, 5 साल बाद की और 5 साल पहले की। जब एक चीज अपने दिमाग में बैठा लो, जब बोलेगा 5 साल बाद की बेटा, उसके एज में 5 ऐड करना होता है। समझ में आया? 5 साल पहले की अगर बोलता तो 5 माइनस करता मैंने बोला कि मेरा एज अभी 22 है, राइट, ठीक है। और मैं बोलूंगा 2 साल पहले मेरी एज कितनी रही हो, तो 22 माइनस 2 करेंगे, दैट मींस पहले बताना है तो माइनस 2 ईयर्स आफ्टर क्या होगा, तो 24 हो जाएगा। दैट मींस हमने ऐड किया। ऐड और सब्ट्रैक्ट कब कहां कर रहा है ये आपको पता चल गया, ठीक है। तो 5 साल बाद की बात हो रही, तो बेटा जैकब में भी 5 ऐड किया हमने, उसके बेटे में भी 5 ऐड किया, लेकिन वो 3 टाइम्स की बात हो रहा था, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई भी कर लिया। आप समझ में आया? आप समझ में आया ये स्टेटमेंट कैसे बनाया? 5 ईयर बाद की, यानी कि 5 प्लस इसमें भी करना बेटा। दोनों तो 5 साल बाद, दोनों में वैसे 5-5 साल बड़े होंगे, है ना। ऐसा थोड़ी कि उनके फादर बढ़ गए, बेटा वहीं पर रुका रहेगा। तो दोनों में 5-5 की इंक्रीमेंट हुई है, लेकिन ये इसका 3 टाइम्स कर देना है यहां पे। समझ में आया? दैट मींस 3y और यहां पे 15 हो गया। हम लोग को क्या करना है, यहां से x निकाल लेना, 3y यहीं पे रहने देते हैं, 5 को ट्रांसफर करेंगे उधर। दैट मींस 15 माइनस 5 इट इज योर 10। दैट मींस x इज इक्वल टू 3y प्लस 10। अब क्या बोल रहा, 5 साल पहले की बात हो रही, तो 5 माइनस करेंगे दोनों में से। ये देखो बेटा क्या कर रहा है, यहां पे 5 माइनस कर रहा मैं, x माइनस 5, और यहां पे y में से भी 5 मैंने किया। दैट मींस इसके बेटे में से भी 5 साल कम किया और उसमें से भी 5 कम किया। लेकिन यहां पे 7 टाइम्स की बात हो रही थी बेटा, तो मैंने 7 से यहां पे मल्टीप्लाई कर रखा है, और 7y हो गया। वहां पे 3 गुने की बात हो रही थी, यहां पे 7 गुना की बात हो रही है। समझ में आ रहा है? तो जितने टाइम्स बोलेगा उतने से मैंने मल्टीप्लाई कर रखा है। यहाँ पे 7y और यहाँ पे 7 5 35, दैट मीन 7y और यहाँ पे 35। कुछ नहीं करना है, x के टर्म यही रहने दो, y के टर्म यहाँ पे लेके ट्रांसफर करो, और वहाँ पे हमने -5 को उधर भेज दिया, दैट मीन +5 हो जाएगा, और ये -35। सो यहाँ पे -30 आ जाएगा, और x माइनस 7y इज इक्वल टू -30। दिस इज योर इक्वेशन सेकंड, दिस इज योर इक्वेशन सेकंड। जो तुमने इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू निकाली, सेकंड में पुट करो। जो तुम x की वैल्यू निकाल रहे हो वही तो पुट करना है सेकंड वाले इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन क्या ही था, सेकंड इक्वेशन क्या ही था कि हम लोगों के पास ये सेकंड इक्वेशन है, ये रहा सेकंड इक्वेशन, ठीक है, ये रहा सेकंड इक्वेशन। देखो यहां पे मैंने लिखा भी है, इसी में x की वैल्यू पुट करो, यहां पे x की प्लेस पे ये रखो 3y प्लस 10, और ये -7 कॉपी करो, देखो x की प्लेस पे ये रखा मैंने, यहां रखा, ठीक है, दिख रहा बेटा। चलो उसके बाद क्या हो रहा, उसके बाद ये 7y कॉपी, -30 कॉपी पेस्ट कर लिया हमने। 7y 3y यहीं रहने दो, -7y, और ये -30 यहां पे +10 उधर ट्रांसफर कर दो, तो -10 हो जाएगा बेटा। ये दोनों सॉल्व कर लोगे तो -40 आएगा, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो -4y आएगा। दैट मीन्स y इज इक्वल टू -40/4, दैट मीन्स माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, और 40/4 को हम लोग 10 लिख सकते हैं। हम लोगों को x की वैल्यू, हम लोगों को y की वैल्यू पता चल गया, तो हम लोग क्यों ना y की वैल्यू को पुट कर दे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करिए, यहां पे लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट 3y प्लस 10, y की प्लेस पे बेटा 10 रखो, 3 10 30 प्लस 10 यानी कि 40 हो गया बेटा, कुछ नहीं था। x और y दोनों पता चल गया, यानी कि जैकब की एज कितनी थी बेटा, 40 थी। चलो और क्या थी, और बताइए, और जैकब की 40 थी तो y की कितनी थी, 10 थी। समझ में आएगा? सिंपल सी बात थी, कुछ करना नहीं था, ठीक है। आपको वर्ड प्रॉब्लम रीड करके ना ये स्टेटमेंट बनाने आना चाहिए कि 5 साल बाद और 5 साल पहले की स्टोरी है, ठीक है। x + 5 करना था, x - 5 करना है, कब ये पता। 7 टाइम्स की बात हो रहा था तो मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 टाइम्स की बात होता तो 5 से मल्टीप्लाई करता, 3 टाइम्स की बात हुई थी तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया था। समझ में आ गया ना? ये सिंपल सी बातें थी, ओके। अभी आप इसको नोट करें, और ये 3.2 का एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट होता है। अब आप नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे, 3.3 एक्सरसाइज देखेंगे। अगर कोई भी डाउट है अगर आपको इस चैप्टर से रिगार्डिंग, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ओके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।